हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा है इन एन एपी, मतलब एक एपी में हमको क्या क्या फाइंड करना है। तो इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में दे रखा है गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50। फाइंड करना है एन एंड एस एन। तो ऐसे ही हमको 10 क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन हम ये सॉल्व करते हैं। हमको एपी में क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है, डी इज इक्वल टू हमें 3 दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू दे रखा है हमको 50, और हमें फाइंड क्या करना है, एन एंड एस एन, ठीक है। एन एंड एस एन फाइंड करना है। एन मतलब इस सीरीज में टोटल टर्म कितने रहे होंगे और उन टोटल टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो पहले तो मैं n की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए एन से। ए एन इज इक्वल टू 50, ये लास्ट टर्म है ए एन। तो ए एन इज इक्वल टू 50 है, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दे रखा है 50, ये ए एन टर्म है। इसमें ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू मिल जाएगी। ए इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ 5 प्लस ये हो जाएगा 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। ये प्लस के 5 है, माइनस के 3 है, प्लस के 2 बचेंगे। तो 3n इज इक्वल टू मिलेगा 50, और ये प्लस के 2 इधर जो होंगे ना, इधर मैं लेके जाऊंगा तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। तो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 48, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 48/3। तो n इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, n इज इक्वल टू 16। तो n तो आपने निकाल लिया। अब मुझे Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन दे रखा है ना, ए एन लास्ट टर्म है। ये मुझे लास्ट टर्म अगर सीरीज का दे रखा हो तो Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस n, ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। Sn मतलब मुझे S16 निकालना है। इसके 16 टर्म का सम निकालना है। तो 16/2, पहला टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म 50 है ना। तो ये हो जाएगा 2 8 से 16, 8 इंटू 50 और 5, तो 55। तो ये होगा 8 पंजे 40, और 8 पंजे 40 और 4 44। तो इसका 440 Sn आपको मिल गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पहला टर्म 7 है, A13, ये A13 दे रखा है 35। तो A13 अगर 35 है तो मैं A13 को लिख सकता हूं A प्लस 12D, ठीक है। पहली वाली एक्सरसाइज में करते थे 35, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी होता है। A इज इक्वल टू आपके पास 7 है, प्लस 12 इंटू डी इज इक्वल टू 35। तो 12 इंटू डी यहीं पर रहने दीजिए, 35 माइनस 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12D इज इक्वल टू आ जाएगा 28। तो D इज इक्वल टू क्या आया, 28/12। तो D इज इक्वल टू आप निकालें, 4 7 28, 4 3 12, यानी 7/3। D इज इक्वल टू 7/3 आ गया। अब D की वैल्यू फाइंड हो गई, आप S13 निकालिए। S13 में कैसे निकाल सकता हूं, S13 Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और लास्ट टर्म दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 a प्लस n, है ना, लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म तो दे रखा है ना, A13 35 है। तो यहां पे देखिए आप S13 अगर आपको फाइंड करना है तो 13/2 है ना, अपॉन 13/2, और ए क्या है मेरे पास 7, प्लस लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 35। तो क्या बनेगा, ये 30/2 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 5 12 यानी 42। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 से ये काटेंगे तो 21। अब ये 13 एकम 13, और 13 दूनी 26, और 1 27। तो ये आपका S13 फाइंड हो गया। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। A इज इक्वल टू 12, A12 यानी A12 दे रखा है 37, D दे रखा है 3। इसमें आपको फाइंड करना है A एंड S12, ये फाइंड करना है, ठीक है। A12 का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं बेटा A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। और D इज इक्वल टू 3 भी दे रखा है, तो मैं D की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। तो A प्लस 11D इज इक्वल टू, D की वैल्यू 3 है, सॉरी 37 में मैं A प्लस 11 इंटू 3 करूंगा तो 37 होएगा। तो A प्लस 33 हो जाएगा बराबर 37 हो जाएगा, और A बराबर आ जाएगा 33, इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये 4 बचेगा, है ना। A इज इक्वल टू 4 आपका आ गया। आप सीरीज भी फाइंड कर सकते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D।
लेकिन हमें ए निकालना था, पहला टर्म वो मैंने निकाल दिया। अब मुझे S12 निकालना है। S12 ये तो लास्ट टर्म है ना, A12 37 लास्ट टर्म दे रखा है, तो आप S12 ऐसे निकालेंगे n/2 a प्लस का n, क्योंकि लास्ट टर्म में दे रखा है A12 भी है। तो S12 जब मैं फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा 12/2, और पहला टर्म क्या है मैंने निकाला 4 प्लस लास्ट टर्म 37, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 और 4 11, ये 41 हो जाएगा, तो 6 कम 6 6 चौक 24, तो 246। ठीक है, अब इसका मैं फोर्थ पार्ट देखता हूं। फोर्थ पार्ट में है बेटा गिवन A3 इज इक्वल टू 5, A3 इज इक्वल टू 15 एंड S10 इज इक्वल टू ये रखा है 125। तो हमें फाइंड करना है D एंड A10, D एंड A10 फाइंड करना है। ठीक है, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस बताइए, और A10 10 टर्म का A10 10th टर्म इसका फाइंड करिए। तो 10th टर्म क्या होता है, A प्लस 9D, चलो हो जाएगा। तो सपोज पहले मैं इसको A निकाल लेता हूं इसमें से, तो A3 क्या है 15, A3 15 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं A को A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 है, इक्वेशन 1। यहां से इक्वेशन 2 आपको मिल जाएगी। S10 दे रखा है 125, और S10 का फॉर्मूला क्या होता है, S10 का जो फॉर्मूला होता है, S10 का फॉर्मूला आएगा 10/2 2 इंटू ए प्लस n, n तो 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये आपको कितना दे रखा है 125, मतलब ये 125 दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10/2 हो गया ये 5, 2 इंटू ए प्लस 9D, और ये आपका 10 टर्म का सम है, और ये दे रखा है मुझे 125। ठीक है, तो यहां पे जब ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो 2a प्लस 9D इज इक्वल टू हो जाएगा 25, जो कि 5 जब इसमें भाग लगाएगा 125 में, तो 25 ही आएगा। तो 2a प्लस 9D इज इक्वल टू 25 आ गया। इसे इक्वेशन 2 बनाइए। अब इक्वेशन 1 और 2 से मैं a और d की वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है, a और d की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो मैं A10 निकाल सकता हूं a प्लस 9D करके। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 2D इज इक्वल टू 15, और इक्वेशन 2 है 2a प्लस 9D इज इक्वल टू 125, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसका मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो मैं इक्वेशन 1 में 2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2a इक्वल हो जाएगा ना, और मुझे इसमें d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या आएगा, देखो 2 1 जा 2, ये होएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 3। तो पहले लिख देंगे ना मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपको ये मिला। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मैं कुछ ये फाइंड करूंगा 2 एंड 3, इन दोनों से मैं इन दोनों को जब सॉल्व करूंगा तो यहां पे लिख दूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझको क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस के 4d माइनस के 9d प्लस के 4d, तो ये माइनस के 5d यहां बचेगा, और माइनस इसमें से 30 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 95, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू आएगा 5 का इसमें भाग लग जाएगा, इधर आके 5 एकम 5 5 45, d इज इक्वल टू 19, तो आपको d मिल गया। अब d की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको a फाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, मतलब 19 2 जा 38, तो a प्लस 2 इंटू 19 इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा a प्लस 38 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 38, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 15 और 8 में से 5 ये हो जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये बचेगा बेटा माइनस के 23, a इज इक्वल टू माइनस 23 आ गया, और d इज इक्वल टू आपका 19 आ गया। अब मुझे जब A10 फाइंड करना है तो मैं लिख सकता हूं a प्लस 9d होता है, और a में मुझे कितना मिला माइनस 23 प्लस 9 इंटू डी कितना मिला मेरे को 19, तो ये माइनस 23 प्लस 9 में 81, और 9 एकम 9 9 10 171,
तो ये आएगा बेटा -23 171, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसको मैं घटा दूंगा, तो क्या बचेगा ये 8 और यहां रह गया 6, 6 में से 2 गया तो 4, 144, तो ये बचेगा 148 सॉरी, है ना। अब मैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखता हूं। गिवन d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5 दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू 75, मतलब 9 टर्म का सम दे रखा है 75। मुझे इसमें a एंड a 9 फाइंड करना है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 5 है, एस 9 इज इक्वल टू 75 है, तो मैं लिख सकता हूं एस 9 इज इक्वल टू 75 जब मुझे दे रखा है, तो एस 9 का फॉर्मूला लगाइए। तो एस 9 का फॉर्मूला हो जाएगा 9/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 75 आपको दे रखा है, ठीक है। और इसमें भी आपको d की वैल्यू मालूम है, d इज इक्वल टू 5 है, तो d की वैल्यू 5 लगाइए। तो 9/2 2 इंटू a 2a प्लस 9 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 5, तो इज इक्वल टू 75। ये आपको मिलेगा 9/2 2a प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 75, ठीक है। इसमें n की वैल्यू भी फाइंड है बेटा, क्योंकि एस 9 इज इक्वल टू 75 है, इसका मतलब क्या है, इसमें टोटल टर्म कितने रहे होंगे 9, तो n इज इक्वल टू इसमें दे रखा है 9, n की वैल्यू भी आप इसमें पुट करिए तो a की वैल्यू मिलेगी 9/2 2a प्लस 5 इंटू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 75। तो 9/2 ये हो गया 2a प्लस 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 75, तो ये हो गया 9/2 2a प्लस 45 माइनस 5 प्लस के 40 इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो जब मैं इसमें से बाहर कॉमन लूंगा तो 9/2 इंटू में 2 दो कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा a प्लस 20 और इज इक्वल टू 75, 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो a प्लस 20 यहीं पे रखेंगे 75, और ये 9 जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाएगा तो ये भाग कर देगा। क्या मिलेगा आपको, हमें मिलेगा a प्लस 20 इज इक्वल टू 9 का भाग लगाएंगे 75/9 हो गया, तो a इज इक्वल टू 75/9 और इधर जाकर ये माइनस के हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू मुझे मिलने वाला है 9 में एलसीएम ले रहा हूं, तो 75 माइनस 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 180, तो a इज इक्वल टू होगा 180 में से आप 75 को घटा दीजिए, तो 25 और 80 कितने हो गए 105 माइनस अपॉन 9, तो a इज इक्वल टू आएगा, a इज इक्वल टू आप इतना ही रहने दीजिए, है ना। a इज इक्वल टू 105/9, अरे मुझे निकालना है a9, a तो मैंने फाइंड कर लिया, चलो ठीक है, मुझे निकालना है a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब a की जगह माइनस 105/9 कर देंगे प्लस 8 इंटू, और d की जगह क्या लगाऊंगा मैं, d की जगह जो मुझे दे रखा है 5, क्या दे रखा है 5, ठीक है। देखो माइनस 105/9 प्लस 8×5 = 40, तो ये आएगा माइनस 105 प्लस 9×4 = 36 360/9, ये प्लस का ये माइनस का, इसको मैं घटाऊंगा, तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ रहेगा 5, 5 में 0 तो 5, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, 255/9, ये आपका आ गया an, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम 6 पार्ट। 6 पार्ट ये रहा, गिवन a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 दे रखा है, d इज इक्वल टू 8 दे रखे हैं, sn इज इक्वल टू 90 है, आपको n एंड an निकालना है, n एंड an निकालना, ठीक है। हाँ nth टर्म निकालना और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू दे रखा है 90, sn इज इक्वल टू 90 दे रखा है, तो sn से आप निकालेंगे 90 और sn का फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90 है। n कितना दे रखा है बेटा, n नहीं दे रखा, n की वैल्यू फाइंड ही करनी है, 2 इंटू
ए है मेरे पास 2 प्लस n माइनस 1 और डी है मेरे पास 8 इज इक्वल टू 90। अब n/2 दो दूनी 4 हो गया प्लस इधर हो जाएगा 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90। ठीक है, n/2 ये होगा आपका माइनस के 8 प्लस के 4 तो माइनस के 4 बचने वाले हैं, 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90। इसमें 2 आप बाहर कॉमन ले सकते हैं तो यहां पे बचेगा 4n माइनस, आप 4 कॉमन ले लीजिए 4, तो 2n माइनस 2 बन जा 4 बन जा 4, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90 और यहां से हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 2n और 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90 आपको बचेगा। ठीक है, इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को मिलेगी तो 2 2 जा 4n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू 90, तो ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं 2 जब कॉमन ले लूंगा बाहर तो हमको मिलेगा 2 2 जा 4n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो जब इधर जाकर 0 में डिवाइड करेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहां पे हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, 45 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, मतलब 90 की आप ऐसे 2 फैक्टर बनाइए कि मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए और है ना, और माइनस करके क्या आएगा 1 आएगा। तो कैसे कर सकते हैं हम, 10 इंटू 9 10 में 90, 10 में से 9 हो गया 1, तो 2n स्क्वायर माइनस, माइनस का है ना इधर तो माइनस का लिखूंगा बड़ी वैल्यू 10n और प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसमें आप 2n जब कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस 5 प्लस इसमें जब मैं 9 कॉमन लूंगा तो बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिला n माइनस 5 और 2n प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n बराबर 5 मिलेगा और एक बार आप 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू माइनस के 9/2 मिलेगा, जो ये वैल्यू कंसीडर नहीं होगी क्योंकि जो सीरीज का टर्म होगा वो ये तो 5 होगा, ऐसे थोड़ी होगा 4.5 या 4.5, वैसे भी ये नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो n इज इक्वल टू 5 आ गया, n इज इक्वल टू जब 5 आ गया तो मुझे an निकालना है ना, n इज इक्वल टू 5 ये फाइंड हो गया, तो an निकालना है an, तो an मतलब आपको a5 निकालना है, n इज इक्वल टू 5 है ना, तो a5 होता है a प्लस 4d, तो ये आपको मिल जाएगा a कितना है इसमें 2 प्लस 4 इंटू और d कितना है 8, तो ये मिल गया 2 प्लस 8 चौक 32 32 और ये 34, तो an भी आपने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं बेटा इसका 7th वाला पार्ट। इसमें बेटा a इज इक्वल टू 8 दे रखा है 7th क्वेश्चन एंड an इज इक्वल टू 62 दे रखा है, आपको sn दे रखा है 210, हमें इसमें फाइंड करना है n एंड d, ये 2 चीज हमको फाइंड करनी है। ठीक है, a इज इक्वल टू 8 है, an इज इक्वल टू 62 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 दे रखा है, इसको मैं और फाइंड कर और देखो a प्लस, तो ये हो जाएगा n d माइनस डी, या आप a की वैल्यू लगाइए 8, a की जगह लगाइए 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 है, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आ गया 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दे रखा है मुझे, मिल गया 62 में से जब 8 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा 54 मिलेगा। ठीक, अब और क्या इंफॉर्मेशन है, Sn इज इक्वल टू 210, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। Sn इज इक्वल टू 220 है, Sn इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 210, Sn का फॉर्मूला लगाइए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। ठीक है, n तो वैल्यू फाइंड करनी है आपको और a इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो n/2 a इज इक्वल टू 8 दे रखा है तो 8 दूनी 16 हो गया प्लस n माइनस 1 और d भी आपको नहीं दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू 210 है,
ठीक है भाई। तो आप एक काम करें, हम करते हैं n/2, यहां हो गया 16 प्लस n-1 इंटू में डी, n-1 इंटू में डी है 54। तो मैं इक्वेशन 1 से n-1 इंटू डी की वैल्यू 54 यहां पुट कर सकता हूं। 54 इज इक्वल टू 210, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 है। तो यहां आ गया n/2 60 प्लस 54, जब मैं ऐड करूंगा तो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 70 इज इक्वल टू 210। तो n से जब ये 70 जाएगा तो ये हो जाएगा 35, मतलब 35 n इज इक्वल टू 210 मिला है। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 210 बटे 35। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 210 अपॉन 35। देखते हैं इसको, काटते हैं 35, ये कितना बार ये जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 7 6 42, यानी कि n इज इक्वल टू 6। आपने n इज इक्वल टू फाइंड कर लिया। अब मुझे निकालना है d की वैल्यू। तो d की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो मैं n की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूं, d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6 n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 54 है, ये इक्वेशन 1 है। इसमें n इज इक्वल टू 6 जब मैं रख दूंगा तो मुझे मिलेगा 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो ये हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 54। तो d इज इक्वल टू आएगा 54 अपॉन 5, यही आएगा। इतना लिख सकते हैं या इतना लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 10.5 × 40, 10.8, जो मर्जी है, जैसे आप लिखना चाहें। ठीक है, अब मैं देखता हूं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें लिखा है a n इज इक्वल टू 4 है, d इज इक्वल टू 2 है, s n इज इक्वल टू -14 है। हमको फाइंड करना है n एंड a, ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो a n इज इक्वल टू 4 का मतलब है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना, ये हमें 4 दे रखा है और d इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो मैं यहाँ d की वैल्यू 2 लगा देता हूं। तो a प्लस n-1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 4 है। मतलब इसको और सिंप्लीफाई करूं तो a प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2n इज इक्वल टू, माइनस के तो इधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 6। इक्वेशन 1 इसको रहने दीजिए, तो इससे आगे इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ना तो a पता है मुझको ना n पता है। नाउ अब मुझे क्या दे रखा है, अगेन Sn इज इक्वल टू, जो इंफॉर्मेशन है वो -14 है। Sn का फॉर्मूला मैं लगाता हूं तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, -14 है। तो यहां पे अगर आएगा n/2 2a प्लस n डी इज इक्वल टू 2 रखा है, तो n-1 इंटू 2 और इज इक्वल टू -14 है। तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस 2 माइनस 2n-2 इज इक्वल टू -14। ठीक है, 2n-2 है। a इज इक्वल टू 6 - 2n यहां लगा देते हैं, a इज इक्वल टू 6 - 2n यहां लगा देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखो मुझे ये मिलेगा n, अगर मैं n/2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूं तो n, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n a मिलेगा प्लस, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो n स्क्वायर मिलेगा माइनस, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस के n मिलेगा इज इक्वल टू -14। ठीक है, मैं यहाँ a को n के टर्म में लिख लूं तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है। a को मैं a इज इक्वल टू लिख दूं मैं 6 - 2n फ्रॉम इक्वेशन 1। a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6, और ये इधर जाएगा तो माइनस के 2n, तो n एक की जगह लिख देता हूं 6 - 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू -14। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये हो जाएगा n 6 - 2n, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 6 - 2n, वैल्यू यहां पुट करनी है। तो 6 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 6n माइनस और 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू -14। तो क्या मिल गया,
6n और माइनस के n 5n मिलेगा, और माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर मिलेगा। 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 14। अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलने वाला है n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 14। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे 14 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे बेटा। 14 के, इसका मिडिल टर्म तोड़ना है ना, तो 14 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए और ये -5 आना चाहिए, घटा के जोड़ के, यही होता है। तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएंगे तो 5। तो यहाँ लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, 7 में से 2 चले जाएंगे तो 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n, तो n माइनस 7 और ये 2 कॉमन आया तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 और इधर आया n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 करके n इज इक्वल टू 7 निकाल देंगे, और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करके n इज इक्वल टू माइनस 2 निकाल देंगे। हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो हमारी सीरीज में टर्म होते हैं वो अब ऐसे थोड़ी होंगे नेगेटिव टर्म में। तो इस सीरीज में टोटल टर्म 7 होंगे, तो n इज इक्वल टू 7 कंसीडर किया जाएगा। तो n इज इक्वल टू 7 मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं यहां रखता हूं a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। तो a प्लस इक्वेशन 1 यही है, और 2 इंटू n की जगह क्या था मेरे पास, 7 इज इक्वल टू 6। तो a प्लस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 माइनस 14। तो a इज इक्वल टू आएगा माइनस के 8। ठीक है, तो a भी हमारा फाइंड हो गया। अब इसका 9th वाला पार्ट देखते हैं। इवन a इज इक्वल टू मुझे 3 दे रखा है, n इज इक्वल टू 8 दे रखा है, s इज इक्वल टू 192 है, n इज इक्वल टू 8 है ना, तो ये s8 है बेसिकली, है ना। और हमको फाइंड करना है d। ठीक है भाई, तो n इज इक्वल टू तो 8 है, a इज इक्वल टू 3 है। तो ये s जो 192 है, मतलब ये 8 टर्म का सम है, मतलब ये S8 है बेसिकली, S8 192 है। और S8 का फॉर्मूला, हम Sn का फॉर्मूला n/2 होता है, S8 का 8/2 2 इंटू a प्लस n कितना है इसमें, n माइनस 1 इंटू डी। पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, 192। तो ये 8/2 और 2 इंटू 3 प्लस n कितना है 8, तो 8 में से 1 जाएगा 7, तो 7 इंटू, और d हमको नहीं दे रखा है, तो d इज इक्वल टू 192। तो ये हो गया बेटा 8/2, 3 दूनी 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192। ठीक है, अब मैं जब इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप ऐसा करें 6 प्लस 7d यहीं पर रहने देते हैं, 192 और इंटू 2/8 इधर हो जाएगा, या 2 4 8 तो 4 ही है, तो 4 का इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो 6 प्लस 7d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 8, और 4 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। तो 7d इज इक्वल टू आएगा 48 माइनस 6, तो 7d इज इक्वल टू आएगा 42 और d इज इक्वल टू आएगा 6। तो d की वैल्यू 6 आ गई, है ना। अब इसका 10th वाला पोर्शन और हम कर लेते हैं, और ये सवाल नंबर 3 मेरा खत्म हो जाएगा। तो 10th पार्ट कह रहा है, 10th पार्ट यह, इसमें l इज इक्वल टू बेटा 28 दे रखा है, एंड s इज इक्वल टू 144 है, और देयर आर टोटल 9 टर्म। कितने टर्म है इसमें, टोटल 9 टर्म, मतलब n इज इक्वल टू 9 है। टोटल 9 टर्म है, तो n इज इक्वल टू 9 है। तो हमको इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, यही तो है। तो l इज इक्वल टू 28 है, और s दे रखा है 144, और n इज इक्वल टू 9 है, तो मतलब ये s9 है 144। क्या है ये, s9 ही तो है 144। ठीक है, और लास्ट टर्म इसका दे रखा है 28। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता, अगर मुझे लास्ट टर्म दे रखा हो तो n/2 और a प्लस l, है ना। मतलब S9 इज इक्वल टू क्या है, S9 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2 और a प्लस l, ये तो हो जाएगा। और ये मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, S144। 9/2 पहला टर्म क्या है इसमें नहीं पता, a प्लस लास्ट टर्म है 28, और ये दे रखा है 144। तो a प्लस 28 यहीं पर रहने देते हैं, 144। अब ये 9/2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, मतलब ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, है ना, भाग करेंगे तो
तो a प्लस 28 इज इक्वल टू आएगा 16 नम्मा 144 होता है, 16 दूनी 32 32, और a इज इक्वल टू आएगा 32 माइनस 28, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, a इज इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।